स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम राजस्थान के आधुनिक इतिहास में 1857 क्रांति से संबंधित भाग 2 में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सारे के सारे प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न तथा अन्य मानक पुस्तकों पर आधारित प्रश्न है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस करते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दे रखा है, इतिहास में तथा टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी है, किसने पुष्टि की है, ये कथन किसका है। ऑप्शन 1 दे रखा है, तो यह है सांख्यिकी अधिकारी 2022 में। ऑप्शन 1 है सावर्स, ऑप्शन 2 दे रखा है लॉरेंस, ऑप्शन 3 दे रखा है नेहरू जी, ऑप्शन 4 दे रखा है मदन मोहन मालवीय। तो ये कथन जो कहा है ये कहा है मेजर सोवर्स ने। किसने कहा था? ये मेजर सावर्स ने ये कथन कहा था, जो मेवाड़ के क्या थे, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट भी थे, मेवाड़ के पीए थे। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। और इसका जो सही आंसर है मेजर सावर्स। और आया किसमें? ये सांख्यिकी अधिकारी के पेपर जो 2022 में भी हुआ है उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन 1 दे रखा है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन 2 दे रखा है ब्यावर, ऑप्शन 3 दे रखा है भिवंडी, ऑप्शन 4 दे रखा है नसीराबाद। और ये प्रश्न भी वीडियो 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। तो राजस्थान में जो छावनी मंडल की स्थापना की गई थी वो की गई थी नसीराबाद में। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थित था? ऑप्शन 1 दे रखा है जहाजपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है नसीराबाद, ऑप्शन 3 दे रखा है देवली, ऑप्शन 4 दे रखा है ब्यावर। तो 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का जो मुख्यालय था वो था ब्यावर में। कहा था? ब्यावर में। और बाद में इसको जो बाद में मेरवाड़ा बटालियन को अजमेर की सुरक्षा के लिए नसीराबाद, अजमेर की सुरक्षा के लिए, हाँ बाद में मेरवाड़ा बटालियन को अजमेर की सुरक्षा के लिए बुला लिया गया था, सुरक्षा के लिए बुलाया गया था, बुलाया गया था। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 4 ब्यावर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, 1857 का प्रथम संघर्ष कहां पर हुआ? ऑप्शन 1 दे रखा है एरिनपुरा, ऑप्शन 2 दे रखा है उदयपुर, ऑप्शन 3 दे रखा है डूंगरपुर, ऑप्शन 4 दे रखा है नसीराबाद। तो राजस्थान में 1857 का जो विद्रोह का प्रथम संघर्ष हुआ था वो हुआ था नसीराबाद में। और हुआ कब था? ये हुआ था 28 मई 1857 को। सही आंसर रहेगा इसका नसीराबाद। नसीराबाद के बाद में हुआ भरतपुर में विद्रोह हुआ 31 मई 1857 को। उसके बाद में हुआ नीमच में 3 जून 1857 को, नीमच में हुआ 3 जून 1857 को। उसके बाद में देवली में हुआ, देवली में 5 जून 1857। और एरिनपुरा का जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था 21 अगस्त 1857। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 4 नसीराबाद। राजस्थान का प्रथम संघर्ष कहां पर हुआ? नसीराबाद में। इसके बाद में अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? ऑप्शन 1 दे रखा है सावर्स, ऑप्शन 2 दे रखा है मेजर बटन, ऑप्शन 3 दे रखा है जेडीओल, ऑप्शन 4 दे रखा है मेकमोशन। तो सही आंसर इसका रहेगा 1857 के समय जो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे मेजर सावर्स। कौन थे? मेजर सावर्स। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। मेजर बटन कहाँ के थे? कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे, कोटा के पीए। और जेडी ओल कहाँ के थे? जेडी ओल थे सिरोही के पीए। और मेकमोशन थे मारवाड़ के पीए, मारवाड़ के पीए। इसके अलावा एक मॉरिसन थे भरतपुर के। और मेजर ईडन ये थे जयपुर में। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। यह प्रश्न पूछा गया है प्रयोगशाला सहायक 2022 में। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से युद्ध में ताता टोपे ने झालावाड़ के राणा पृथ्वी सिंह को हराया? ऑप्शन 1 दे रखा है बटवाड़ा का युद्ध, ऑप्शन 2 दे रखा है बहरगढ़ का युद्ध, ऑप्शन 3 दे रखा है गागरोन का युद्ध, ऑप्शन 4 दे रखा है पेलायता का युद्ध। तो सही आंसर इसका रहेगा पेलायता का युद्ध। 2 युद्ध हुए थे, एक तो काकोड़ का युद्ध हुआ था और एक हुआ था पलायता का युद्ध, पलायता का युद्ध। तो पलायता के युद्ध में इन्होंने झालावाड़ के राणा पृथ्वी सिंह को हराया। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4। और ये प्रश्न पूछा गया कॉलेज व्याख्या 2021 वाली एग्जाम में। सही आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, मेराब खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहां पर किया? ऑप्शन 1 दे रखा है कोटा, ऑप्शन 2 दे रखा है मारवाड़, ऑप्शन 3 दे रखा है टोंक, ऑप्शन 4 दे रखा है नसीराबाद। तो मेराब खान ने 1857 के जो विद्रोह का नेतृत्व किया वो किया था कोटा में। कहां पर किया था? कोटा में। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 1 मेराब खान। और एक थे इनके साथ में जयदयाल, मेराब खान और जयदयाल, इन दोनों ने मिलकर कहां पर किया था? कोटा में। इसके बाद में
और इनके साथ में मेहराब खान, जयदयाल के साथ में रतनलाल और जियालाल, ये भी शामिल थे, जियालाल। और मेहराब खां का जो संबंध था, मेहराब खां का संबंध था करौली से, करौली डिस्ट्रिक्ट से। ये प्रश्न में पूछा गया है मेहराब खां का संबंध कहां से था, तो मेहराब खां का संबंध था करौली से। और इनकी दो सैनिक टुकड़ियां थी, सैनिक टुकड़ियां दो, नारायणी सेना और भवानी सेना, नारायणी सेना और भवानी सेना। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1 कोटा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, क्रांति के कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन मारा गया? ऑप्शन 1 दे रखा है नीमच का युद्ध, ऑप्शन 2 दे रखा है कोठारिया का युद्ध, ऑप्शन 3 दे रखा है चेलावास का युद्ध, ऑप्शन 4 दे रखा है नसीराबाद का युद्ध। तो क्रांति के कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन मारा गया? तो ये युद्ध था चेलावास का युद्ध। कौन सा युद्ध था ये? चेलावास का युद्ध। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 3। और हुआ कब था? ये हुआ था 18 सितंबर 1857 को। इसे चेलावास का युद्ध या कहते हैं काला गोरा का युद्ध, काला गोरा का युद्ध। इसमें एक तरफ तो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस प्लस इसमें थे मैकमोहन, और एक तरफ थे कुशाल सिंह। और इस युद्ध में मैकमोहन मारा गया और इसका कटा हुआ सिर आवा के किले पर लटका दिया गया। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 3 चेलावास का युद्ध। इसके बाद में अगला प्रश्न है, 1857 के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था? यह प्रश्न सेकंड ग्रेड के एग्जाम पूछा गया है। ऑप्शन 1 दे रखा है ब्रिगेडियर होम्स, ऑप्शन 2 दे रखा है पैट्रिक लॉरेंस, ऑप्शन 3 दे रखा है कर्नल एबोट, ऑप्शन 4 दे रखा है मेजर बर्टन। तो इसका सही आंसर रहेगा 1857 के विप्लव के समय नीमच में जो अंग्रेज सैनिक अधिकारी थे वो थे कर्नल एबोट। और इसी ने सैनिकों को वफादारी की कसम इसी ने दिलाई थी। उसके बाद में इसमें मोहम्मद अली बेग नाम के एक सैनिक थे, उन्होंने कसम खाने से मना कर दिया था। मोहम्मद अली बेग ने कसम खाने से मना कर दिया। और फिर बाद में हीरा सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर विद्रोह हुआ, हीरा सिंह के नेतृत्व में। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 3। सेकंड ग्रेड के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 किसने लिखी? ये JEE 2022 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 दे रखा है सोवर्स, ऑप्शन 2 दे रखा है नाथुराम खड़गावत, ऑप्शन 3 दे रखा है पिचार्ड, ऑप्शन 4 दे रखा है MS जैन। तो सही आंसर इसका रहेगा नाथुराम खड़गावत। तो सही आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 2। इससे संबंधित कुछ किताबें और 1857 क्रांति से संबंधित एक है वीर सतसई, ये लिखी है सूर्यमल मिश्र ने। ये बूंदी के राम सिंह आडा के दरबारी कवि थे सूर्यमल मिश्र। एक है द म्यूटीज इन राजपुताना, ये लिखी है पिचार्ड ने। तो ये कुछ किताबें हैं। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर नाथुराम खड़गावत, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, 1857 क्रांति के दौरान किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नजर भेंट की गई? ऑप्शन इसमें फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है इसका सामोद के शिव सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है आवा के कुशाल सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा कोटा का जयदयाल और कोटा के मेहराब खां। तो सही आंसर इसका रहेगा सामोद के शिव सिंह। सही आंसर क्या है इसका? सामोद के शिव सिंह। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, 1857 क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? ऑप्शन 1 दे रखा कुशाल सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा जयदयाल, ऑप्शन 3 दे रखा मेहराब खां, ऑप्शन 4 दे रखा रावत राम सिंह। ये प्रश्न CET के एग्जाम पूछा गया है। 1857 क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? तो इसका सही आंसर रहेगा कुशाल सिंह, ऑप्शन नंबर 1। तो इसमें हुआ क्या था? एक बिथोड़ा का युद्ध हुआ था, बिथोड़ा का युद्ध। ये युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को। और अंग्रेजों की तरफ से थे इसके अंदर हीथकोट नाम एक अंग्रेज अधिकारी थे, हीथकोट। और जोधपुर की तरफ से आए थे कुशलराज सिंघवी और ओनार सिंह पंवार। और एक थे ओनार सिंह पंवार। और इनके जो विपक्ष में थे वो थे कुशाल सिंह और इनके साथी। और इस युद्ध में
ओनार सिंह मारा गया, ओनार सिंह मारा जाता है। तो 1857 क्रांति में अंग्रेज जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया खुशहाल सिंह ने। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय कुशाल सिंह ने किस जगह के विद्रोहियों का नेतृत्व किया? ऑप्शन 1 दे रखा कोटा, ऑप्शन 2 दे रखा आवा, ऑप्शन 3 दे रखा नसीराबाद, ऑप्शन 4 दे रखा है एरिनपुरा। तो सही आंसर रहेगा इसका आवा के विद्रोह, आवा का किसका किया? कुशाल सिंह ने आवा का। सही आंसर हो जाएगा इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, लाला जय दयाल और मेहराब खान ने 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किया। ऑप्शन 1 दे रखा है नसीराबाद, ऑप्शन 2 दे रखा है कोटा, ऑप्शन 3 दे रखा है भरतपुर, ऑप्शन 4 दे रखा है एरिनपुरा। तो सही आंसर रहेगा इसका कोटा का। लाला जय दयाल और मेहराब खान कहां पे किया था इन्होंने विद्रोह? कोटा में। सही आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 2। ये थर्ड ग्रेड एग्जाम 2023 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर मारवाड़ की राज्य सेना को परास्त किया। ऑप्शन 1 दे रखा है ठाकुर कुशाल सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है मेहराब खान और जयदार, ऑप्शन 3 दे रखा है ताता टोपे और ऑप्शन 5 दे रखा है, ऑप्शन 4 दे रखा है अंग्रेजी सेना। तो सही आंसर रहेगा इसका, अभी बताया था बिथोड़ा का युद्ध हुआ था, बिथोड़ा का युद्ध हुआ 8 सितंबर 1857 को। 1857 को एक तरफ थे अंग्रेज अधिकारी हीथकोट, कुशलराज सिंघवी और ओनार सिंह, और दूसरी तरफ थे कुशाल सिंह। तो इसमें ओनार सिंह मारा जाता है और इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 ठाकुर कुशाल सिंह। थर्ड ग्रेड के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा माराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? ऑप्शन 1 दे रखा है झालावाड़, ऑप्शन 2 दे रखा है जयपुर, ऑप्शन 3 दे रखा है बूंदी, ऑप्शन 4 दे रखा करौली। तो इसका सही आंसर रहेगा करौली के। किसने भेजी थी सैनिक सहायता? करौली के शासक ने। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 4। और करौली के शासक थे इस वक्त मदन पाल। कौन थे? मदन पाल। और मदन पाल की ये सहायता से प्रसन्न होकर बाद में जो इनकी सलामी थी, इनकी तोपों की सलामी को अंग्रेजों ने बढ़ाकर 17 कर दिया था, 15 से 17 कर दिया था, 15 से 17 कर दिया था। और कोटा की जो शासक थे राम सिंह सेकंड, इनके तोपों की सलामी को घटाकर 15 से 11 कर दिया था, 15 से 11 कर दिया था। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 4 करौली। थर्ड ग्रेड के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद में अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के प्रारंभ के समय राजस्थान में ब्रिटिश सैनिकों की कितनी छावनियां थी? ऑप्शन 1 दे रखा 2, ऑप्शन 1 दे रखा 2, ऑप्शन 2 दे रखा 4, ऑप्शन 3 दे रखा 6, ऑप्शन 4 दे रखा 8। 1857 क्रांति के विद्रोह के प्रारंभ के समय कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 सैनिक छावनियां थी। सही आंसर रहेगा इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 6। और कौन कौन सी थी वो? एक तो थी नसीराबाद, ब्यावर, एरिनपुरा, खेरवाड़ा, टोंक और नीमच। ये 6 सैनिक छावनियां थी। उस समय जो नीमच है वो राजस्थान का हिस्सा था। उसके बाद में जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तब जाके ये एमपी में गया था। तो 6 सैनिक छावनियां थी इस टाइम पे। और जो खेरवाड़ा और ब्यावर है, ब्यावर और खेरवाड़ा में सैनिक विद्रोह नहीं हुआ था। ब्यावर और खेरवाड़ा में सैनिक विद्रोह नहीं हुआ सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 3 6। इसके बाद में अगला प्रश्न है, 1857 क्रांति के समय मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ऑप्शन 1 दे रखा कर्नल ईडन, ऑप्शन 2 दे रखा कर्नल मेलिसन, ऑप्शन 3 दे रखा है मेजर मैकमोसन, ऑप्शन 4 दे रखा मेजर सावर्स। तो सही आंसर रहेगा इसका मेजर सावर्स। मैकमोसन तो जोधपुर के थे और कर्नल ईडन जयपुर के, जेडी होल सिरोही के, भरतपुर के थे मॉरिसन, भरतपुर के कौन थे? मॉरिसन। और ब्रटन थे कोटा के। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने ताता टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की है? ऑप्शन 1 दे रखा है जेम्स आउटम, ऑप्शन 2 दे रखा है कर्नल होम्स, ऑप्शन 3 दे रखा है पिचार्ड, ऑप्शन 3 दे रखा पिचार्ड, ऑप्शन 4 दे रखा है सावर्स। तो इसका सही आंसर रहेगा
इसका सही आंसर रहेगा मेजर सावर्स, क्योंकि मेजर सावर्स ने कहा है अभी प्रश्न नंबर 1 ही अपना था कि इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश साम्राज्य का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी थी। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 1 भी यही था कि इसको कथन दे रखा था कि इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश साम्राज्य का अपराध समझा जाएगा तथा आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए स्वीकृति किसने दी है। यानी ब्रिटिश सरकार की आलोचना की है और वो की किसने है, मेजर सावर्स ने, जो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है 8 सितंबर 1857 को किस स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया। सीटी 2023 में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन दे रखा आसोपा, ऑप्शन 2 दे रखा गूलर, ऑप्शन 3 दे रखा बिथोड़ा, ऑप्शन 4 दे रखा खेजड़ली। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 3। किस स्थान पर, बिथोड़ा नामक स्थान पर 8 सितंबर 1857 को अंग्रेजों प्लस जो जोधपुर की सेना थी दोनों को पराजित किया था ठाकुर कुशाल सिंह ने। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी। ऑप्शन 1 दे रखा है, यह आया प्रश्न वीडियो 2022 में। ऑप्शन 1 दे रखा कुशलराज सिंघवी, ऑप्शन 2 दे रखा अर्जुन सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा राव रामचंद्र, ऑप्शन 4 दे रखा है हीरा सिंह। तो सही आंसर रहेगा इसका कुशलराज सिंघवी। क्या रहेगा इसका सही आंसर, कुशलराज सिंघवी। इसके बाद में अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र कहां पर मारे गए। ऑप्शन 1 दे रखा है नसीराबाद, ऑप्शन 2 दे रखा है एरिनपुरा, ऑप्शन 3 दे रखा है जोधपुर, ऑप्शन 4 दे रखा है कोटा। तो मेजर बर्टन कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट थे, और ये अपने दोनों पुत्रों के साथ कोटा में मारे गए। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है डूंगरजी और जवाहर जी किस जिले से थे। एलडीसी के एग्जाम में प्रश्न आया है। ऑप्शन 1 दे रखा है जयपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है जोधपुर, ऑप्शन 3 दे रखा है सीकर, ऑप्शन 4 दे रखा है अजमेर। तो डूंगरजी और जवाहर जी सीकर जिले के निवासी थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है आर्थिक पार्थक्य की नीति के तहत अंग्रेजों से सबसे अंत में संधि करने वाली राजस्थान की रियासत कौन सी थी। ऑप्शन 1 दे रखा है अलवर, ऑप्शन 2 दे रखा है जैसलमेर, ऑप्शन 3 दे रखा है सिरोही, ऑप्शन 4 दे रखा है जोधपुर। पटवार के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, तो इसका सही आंसर रहेगा सिरोही। सबसे अंत में किसने की थी ये आर्थिक पार्थक्य की संधि सिरोही रियासत ने। और इस समय जो सिरोही के शासक थे वो थे शिव सिंह। और सबसे पहले जो संधि की थी वो की थी करौली ने। और इस समय इनके जो शासक थे वो थे हरबख्श पाल। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 3 सिरोही। इसके बाद में अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 की क्रांति का नेता था। ऑप्शन 1 दे रखा कुशाल सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा नंद किशोर, ऑप्शन 3 दे रखा जयदयाल, ऑप्शन 4 दे रखा नबी शेर खान। तो सही आंसर इसका रहेगा जयदयाल। 2 नेता थे यहाँ पे, जयदयाल और मेराब खां, और उनके साथी जयदयाल और मेराब खां। और इनके बाद में रतनलाल, ये भी इनके साथी थे, और जियालाल। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे। ऑप्शन 1 दे रखा है महाराजा जसवंत सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है महाराजा अभय सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है महाराजा तख्त सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है महाराजा अनूप सिंह। तो सही आंसर रहेगा इसका 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा थे महाराजा तख्त सिंह। कौन थे, महाराजा तख्त सिंह। और बीकानेर के जो शासक थे वो थे महाराजा सरदार सिंह। बीकानेर के थे सरदार सिंह, जो राजस्थान के एकमात्र शासक थे जो अंग्रेजों की सहायता के लिए राजस्थान से बाहर अपनी सेना लेकर गए थे हिसार हरियाणा तक। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है मेवाड़ बिल कोर किस वर्ष स्थापित की गई थी। ऑप्शन 1 दे रखा है 1818, ऑप्शन 2 दे रखा है 1852, ऑप्शन 3 दे रखा है 1832, ऑप्शन 4 दे रखा है 1841। तो मेवाड़ बिल कोर की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1841 में। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 4। और सीटी 2023 में प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 1857 क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था। ऑप्शन 1 दे रखा है महाराव राम सिंह फर्स्ट, ऑप्शन 2 दे रखा है महाराव राम सिंह सेकंड, ऑप्शन 3 दे रखा है महाराव माधो सिंह फर्स्ट, और ऑप्शन 4 दे रखा है महाराव उम्मेद सिंह। तो 1857 क्रांति के समय जो कोटा के शासक थे वो थे महाराव राम सिंह सेकंड। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 2। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। और देश की आजादी व एकीकरण के समय शासक थे, एकीकरण के समय जो शासक थे कोटा के, एकीकरण के समय
वो थे महाराव भीम सिंह द्वितीय, महाराव भीम सिंह द्वितीय, भीम सिंह सेकंड। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारियों को संदेश के साथ में गांव में वितरित की जाती थी वह थी ऑप्शन 1 दरखा पूड़ी, ऑप्शन 2 दरखा चपाती रोटी, ऑप्शन 3 दरखा पराठा, ऑप्शन 4 दरखा ब्रेड। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 2। भाई प्रतीक के रूप में क्या वितरित की जाती थी गाँव में? चपाती रोटी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये रीट के एग्जाम पूछा गया है। ऑप्शन 1 दे रखा लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन 2 दे रखा है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन 3 दे रखा लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन 4 दे रखा लॉर्ड कैनिंग। तो सही आंसर रहेगा इसका 1857 क्रांति के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो थे लॉर्ड कैनिंग। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों ये थे आज के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं और बार बार रिपीट होते रहते हैं। यदि आप इन प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आर के विथ एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें। और यदि यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस करें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें।